हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमलता परिहार, मैथ्स टीचर। आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्या होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहली बात तो सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब कि हम किसी भी शेप की अगर सरफेस की बात करें कि आपको उसके सरफेस के ऊपर कलर करवाना है या व्हाइट वॉश करवाना है या सीमेंटिंग करवाना है या फिर उसके ऊपर आपको टाइल्स लगवानी है, जब भी किसी शेप की सरफेस की या फिर पृष्ठ के ऊपर की बात आती है तो हम वहां पर सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक होता है वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर हमको आयतन का फॉर्मूला लगाने हैं सरफेस एरिया का। तो आयतन का मतलब या वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप उस शेप के अंदर कुछ फिल कर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं। जब भी क्वांटिटी की बात होती है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यूज में लेंगे। तो जैसे कि आपने मिल्क लिया है किसी भी पॉट के अंदर, जो भी शेप है उसका, चाहे हेमी स्क्वायर है चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप है, तो आपने कितना मिल्क लिया, कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज में लेंगे, वॉल्यूम। इट इज वॉल्यूम। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हम उस शेप के अंदर सरफेस के ऊपर कुछ कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, व्हाइट वॉश की बात हो रही है, टाइल्स की बात हो रही है, तो वहां पर एरिया यूज में होगा सरफेस। सरफेस एरिया में दो टाइप के हैं, एक तो होता है लैटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, या फिर अगर वो कर्व है तो सीए से और एक टीए से। तो जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे बताऊंगी सीए से क्या होता है, टीए से क्या होता है। और वॉल्यूम का मतलब आप उसके अंदर कुछ फिल कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके अंदर कुछ भर रहे हैं, तो वहां पर वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला लगेगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो चैप्टर 13 में कुल मिला के 6 शेप्स है आपके पास में। क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फीयर, कोन, हेमी स्फीयर, ये सारे शेप्स के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होते क्या है आखिर ये शेप। क्यूब कैसा होता है, घनाभ कैसा, क्यूबॉइड कैसा होता है, घन घनाभ कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेप है हमारा क्यूबॉइड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घनाभ, ठीक है। क्यूबॉइड आपने सभी ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा। रेक्टेंगल जिसको हम आयत बोलते हैं, तो रेक्टेंगल कैसा होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। तो ऐसे हम 6 रेक्टेंगल्स अगर आपस में मिला दें, ठीक है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, 3D शेप है जो आपको फोटो नहीं मालूम, जिसे आप इस क्लासरूम में बैठे हैं, ये भी क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का मतलब कि 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर, 6 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करने के बाद जो 3D शेप बनता है वो क्या कहलाता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की एक तो होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ और एक होती है हाइट। लेंथ को हम बोलते हैं लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसमें होती है वो क्या कहलाता है, क्यूबॉइड। आपको ये दिमाग में होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट मतलब क्यूबॉइड या फिर घनाभ। तो इसमें फॉर्मूला होता है फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब 4 वॉल्स की, चारों दीवारों की बात होगी, तो लेटरल सरफेस का मतलब क्या हो गया, 4 वॉल्स, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेटरल सरफेस की बात करें तो वो होता है 2l + b और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा h। 2 × l + b लेंथ प्लस ब्रेथ और ब्रैकेट के बाहर क्या है, हाइट, ठीक है। जब हम सिर्फ 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर एक होता है हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया।
H into L। थर्ड फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आयतन, घनाभ का आयतन। वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो होगा L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम, LBH। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट आप ऐसा लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। तो आपको क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है वो आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि क्यूबॉइड मतलब कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 3 डायमेंशंस होने चाहिए, तो कहलाएगा क्यूबॉइड। इसके बाद में हमारा सेकंड शेप है क्यूब। क्यूब जिसे हिंदी में बोलते हैं घन। अभी मैंने आपको क्यूबॉइड बताया जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब क्यूब मतलब कि अगर हम 6 स्क्वायर को मतलब कि 6 वर्गों को अगर आपस में मिला दें, 6 स्क्वायर्स को ज्वाइन करने पर जो शेप बनता है वो कहलाता है क्यूब। क्योंकि स्क्वायर की या वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर जो सारे फेसेस है सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने मान लिया ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल आर ए का मतलब यहाँ पर भुजा या फिर साइड है। इसमें भी जैसे उसमें 3 फॉर्मूले थे वैसे यहाँ पर भी 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऑब्वियसली 4 वॉल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। हिंदी में कोई चीज पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना। 4 वॉल्स की बात हो रही है इसलिए 4a स्क्वायर, 4 वॉल्स वर्ड नहीं आएगा तो लेटरल सरफेस एरिया। ओके, सेकंड है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSA बोलेंगे, ठीक है। और इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर 4 वॉल्स था इसलिए 4a स्क्वायर आया। अब यहाँ पे सारी की सारी वॉल्स आ रही, टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। लास्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, भुजा क्यूब, ठीक है। या तो a क्यूब लिखो या फिर भुजा क्यूब लिखो या फिर आप साइड क्यूब लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले क्यूब के लिए ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट थर्ड शेप है सिलेंडर। सिलेंडर जिसे हम कहेंगे बेलन, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर, इट इज अ सिलेंडर। क्यों है सिलेंडर, क्योंकि ये CA से कहलाएगा, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि राउंड है। बाकी के जो 2 फॉर्मूले थे, एक तो क्यूबॉइड था और एक क्यूब था, वहां पर CA से वर्ड नहीं आया था, क्योंकि जैसे कि ये एक डस्टर है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। क्यों, इसके 6 फेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्यूबॉइड है क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी कुछ हाइट भी है, ठीक है। अगर इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते तो यही शेप क्या बन जाता, क्यूब बन जाता, ठीक है। और ये है हमारा सिलेंडर। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज किया था। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जब वहां पर कोई राउंड शेप, कोई कर्व शेप नहीं होता है तो वो सरफेस का कहलाता है लेटरल। यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर क्योंकि ये राउंड शेप है, कर्व्ड एरिया है, इसलिए यहाँ पर लेटरल वर्ड नहीं यूज करके हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको ये लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेटरल क्या होता है और कर्व क्या होता है आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब कि ये टैंक देख सकते हैं आप, आपके घर में जो पाइप्स हैं, पाइप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, ठीक है।
तो सिलेंडर भी दो टाइप्स हो सकते हैं, जब सॉलिड है दोनों तरफ से, पैक है, अगर वो पैक है तो वो कहलाएगा सॉलिड सिलेंडर। अगर पाइप देखते हैं, पाइप इधर से और इधर से दोनों साइड से ओपन होता है, खुला होता है, इसलिए वो कहलाएगा होलो सिलेंडर। ठीक है, आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि होलो है या सॉलिड। अगर यहाँ पर ये वाला शेप क्या कहलाता है, कर्व, ऊपर और नीचे दो सर्कल है, दो वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, आर, तो ये आर बना दिया, रेडियस, दो सर्कल है इसलिए दो रेडियस होगी, रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, और इन दोनों रेडियस को जब हम ज्वाइन करें, दोनों रेडियस के सेंटर्स को अगर ज्वाइन करें तो ये चीज जो है वो कहलाती है हमारी हाइट। क्या कहलाती है, हाइट, एच। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। अब सिलेंडर के तीन फॉर्मूले कौन कौन से होंगे, सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम CSA बोलेंगे। हम पूरा पूरा लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हम दोनों मीडियम में CSA वर्ड यूज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2 पाई आर एच। CSA 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर TSA। अब फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बना भी सकते हैं। बनता कैसे है, टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व आ गया और दो सर्कल है, तो CSA और इन दो सर्कल को दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो CSA क्या है हमारे पास में 2 पाई आर एच, ये हो गया CSA। और सर्कल या वृत्त कितने हैं, दो है, 2 सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आप फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो आप बना सकते हैं कि TSA का मतलब कि उसमें CSA और दो सर्कल दोनों आपस में प्लस होंगे। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेते, यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा r। तो आपकी बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 पाई आर h प्लस r। अब h प्लस r लिखो है, r प्लस h लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले राइट है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर h प्लस r। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। ठीक है, फिर थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब कि बेलन का आयतन। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको सिलेंडर के लिए मालूम होने चाहिए। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे कोन, कोन या फिर शंख। कोन आप सभी ने देखा होगा, आइसक्रीम का कोन है या फिर बर्थडे वाली जो कैप होती है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कोन। ठीक है, अब कोन को अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम अगर एक पेपर को लें और उसको इस तरह से फोल्ड कर दें तो ये जो शेप बनता है ये शेप कहलाता है कोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो अगर मैं यहाँ से कटिंग कर दूं तो ये तो है सर्कल, नीचे वाला राउंड जो एरिया है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, सर्कल, वृत्त। ठीक है, और ये चीज जो है कर्व एरिया, तो ये क्या कहलाएगा, CSA। तो CSA होता है ये वाला, और नीचे जो फ्लैट है ये कहलाता है यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन तो सर्कल, और ये वाला CSA। कर्व सरफेस एरिया ये होगा और ये होगा इसके नीचे सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो इसमें CSA और नीचे जो सर्कल है दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो हल्की सी तिरछी है, जैसे कि यहाँ पे देखो टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है। और हाइट जो होती है, जो ऊंचाई होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई अगर लाइन है तो ही आप उसको क्या बोल सकते हो, H। H कभी भी तिरछी लाइन इस तरह से नहीं होता है, तो आप ध्यान रखना, हाइट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर अगर हमें हाइट बनानी है तो हाइट तो होगी यहाँ पर भी, और क्योंकि ये सर्कल है, क्योंकि वृत्त है, इसलिए सेंटर से पास होने वाली लाइन सर्कल को टच कर रही है वो कहलाती है उसकी
रेडियस r, ठीक है। और मैंने क्या कहा था अभी कि ये हो जाएगा हाइट h, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन होती है। तो अब हमारे पास में ये जो लाइन तिरछी वाली लाइन, ये जो तिरछी लाइन है स्लैंट हाइट बनाएगी, इसको क्या बोलते हैं l। l का मतलब होता है स्लैंट हाइट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो आपको दो हाइट ध्यान में रखनी है यहाँ पर, एक तो जो तिरछी लाइन है, ठीक है, वो कहलाएगी स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, और जो स्ट्रेट लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है स्ट्रेट, वो कहलाएगी नॉर्मल हाइट जो होती है वो। बोथ आर हाइट बट इट इज अ स्लैंट हाइट एंड इट इज अ नॉर्मल हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा वो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए होगा, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको डिनोट कैसे करेंगे, L से, ठीक है। L इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मतलब हाइट और r का मतलब रेडियस, ऊंचाई और त्रिज्या। सेकंड फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया CSA, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है पाई r l। पाई की वैल्यू मालूम है 22/7, r का मतलब रेडियस त्रिज्या और l का मतलब यहाँ पर स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। थर्ड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया PSA, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं। मैंने अभी क्या किया है सिलेंडर में CSA के अंदर सर्कल ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर पाई r l क्या है CSA है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही सर्कल है, इसलिए सिर्फ एक सर्कल का एरिया लिखा मैंने पाई r स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, पाई r कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा l और ये r, पाई r l प्लस r। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी जो सिलेंडर का फॉर्मूला था वॉल्यूम, उसमें सिर्फ क्या था पाई r स्क्वायर h, और कोन का जो वॉल्यूम है उसमें क्या है 1/3। तो आपको मालूम होना चाहिए सिलेंडर में 1/3 नहीं आता है, लेकिन कोन में 1/3 आएगा। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं कोन के लिए, शंकु के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्फीयर। नेक्स्ट शेप है हमारा स्फीयर। स्फीयर मतलब कि गोला। अब कुछ स्टूडेंट्स जो सर्कल होता है, जो नॉर्मल जैसे कि ये रिंग है, इस बैंगल को भी क्या बोलते हैं, वो स्फीयर बोलते हैं, या फिर इसको मतलब वो डिफरेंस के मालूम है स्फीयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। ये जो बैंगल है ये है सर्कल, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। जबकि स्फीयर होता है जो आप बॉल से खेलते हैं, जिस बॉल से, वो बॉल स्फीयर है। तो बॉल इज नॉट अ सर्कल, बॉल इज स्फीयर, बट अ रिंग एंड अ बैंगल इज अ सर्कल, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सर्कल क्या होता है 2D शेप होता है, इसलिए आप सर्कल के अंदर बैंगल को किसी रिंग को काउंट कर सकते हैं, जबकि स्फीयर एक 3D शेप है। जैसे कि खेलने वाली टेनिस की बॉल जो होती है, जो भी बॉल से आप खेलते हैं, बास्केटबॉल जो भी बॉल है, वो सारी बॉल क्या कहलाएगी स्फीयर। ओके। अब स्फीयर में TA से CA से कहें सब एक ही। मैंने आपको क्या बताया था, CA से का मतलब क्या था कि जो कर्व होता है, तो ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर, ये तो पूरा है कर्व है, गोल गोल होता है, पूरे सब तरफ से, कहीं से फ्लैट होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर TA से कहें चाहे CA से कहें, पूरा फॉर्मूला एक ही होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
ये होता है 4/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ और टोटल सरफेस एरिया समकोण पृष्ठ की बात करें तो 4πr²। ठीक है, फिर हमारा 6th फॉर्मूला है वो है हेमिस्फीयर, जिसको बोलेंगे अर्धगोला। अगर हम इस स्फीयर को यहां से कट कर दें तो कट करने के बाद जो शेप बन रहा है ये कहलाता है हेमिस्फीयर। फॉर एग्जांपल जो बाउल होता है, बाउल इज एग्जांपल ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे होता है बाउल, ठीक है, ऊपर से फ्लैट होता है और रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा सा कर्व होता है। तो इस हेमिस्फीयर के अंदर दो फॉर्मूले होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैट पोर्शन भी है इसलिए इसका TA से अलग होगा और जो नीचे वाला कर्व एरिया है उसका CA से अलग होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब फ्लैट शेप है तो वहां पे TA से यूज मिलेंगे। ये पूरा कर्व है इसलिए यहाँ पर CA से कहीं पे काम नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने क्या लिखा TA से। तो पहले हम लिख रहे हैं CA से ऑफ हेमिस्फीयर। CA से होता है। अगर हम इस स्फीयर को कट कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो नीचे वाला पोर्शन ये बच रहा है इसलिए 4 का हाफ करेंगे तो इसका CA से आ जाएगा 2πr²। ये हो गया CA से। फिर इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। फिर TA से ऑफ हेमिस्फीयर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आपको फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। TA से में एक तो CA से आएगा प्लस ऊपर की तरफ जो सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी है R, तो ये सर्कल भी इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है CA से प्लस इसमें ऊपर सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है r²। तो 2πr² में 1πr² ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। ये हो गया TA से। ठीक है, फिर है वॉल्यूम या आयतन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। जो स्फीयर है, जो गोला है उसका 4/3, क्योंकि हेमिस्फीयर है आधा है इसलिए 4 का हाफ 2/3πr³। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको चैप्टर 13 के लिए अच्छे तरीके से बेस्ट डायग्राम आपको आने चाहिए। अगर आपको डायग्राम मालूम होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अच्छे तरीके से डायग्राम और फॉर्मूले आपको याद